आइए अब दोहा नंबर 13 सुनते हैं, जिसमें हनुमान जी बताएंगे कि श्री रामचंद्र जी सीता माता को कितना याद करते हैं और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितनी चिंता करते हैं और कितना प्रेम। तो आइए सुनते हैं। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। अब यहाँ पर हनुमान जी ने तो कह दिया कि मैं भगवान श्री राम जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं उन्हीं का दास हूँ। और जब माता जी को पूरा विश्वास उनकी बात सुनकर, पूरी कथा सुनकर अब आ जाता है और उन्हें ये भी लगता है कि ये जो भी व्यक्ति या वानर सामने खड़ा है वह संपूर्ण तरह से अर्थात मन क्रम और वचन से श्री कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र के दूत ही हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। अब माता जी को पूर्ण विश्वास हो गया और वे जान चुकी है कि ये सामने जो वानर खड़े हैं ना, वो हरिजन है। हरि अर्थात ईश्वर श्री राम के ही व्यक्ति हैं और उनसे मन में बहुत प्रीति हो गई। सजल नयन पुलकावरी बाढ़ी, और उनके जो नेत्र है ना उसमें जल भराया और पूरा शरीर पुलकित हो गया। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, और कहा हे तात हनुमाना, भय हो तात मो कहु जल जाना। उन्होंने कहा कि इस विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज जैसे प्रतीत हो रहे हो। क्योंकि अब तक तो अब वो त्रिजटा से यही कह रही थी कि अब मुझे मर जाना है, कहीं से लकड़ियां इकट्ठी कर लाओ और कहीं से अग्नि ले आओ और मुझे तुम जला दो, क्योंकि मुझे अब जीवित नहीं रहना। पर जैसे ही हनुमान जी को देखा और उन्हें लगा कि वे जो डूब रही थी ना विरह के सागर में, वहां पर उन्हें कोई नाव मिल गई है। अब कहूं कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। वे कहते हैं भगवान इतने तो कितने निठुर हो गए हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल तुम मुझे कहो। कि श्री रघुनाथ जी तो इतने कोमल हृदय के हैं, वे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने मुझे याद तक नहीं किया। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हुक सुरती करत रघुनायक। कब हु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखी श्याम मृदु गाता। आगे कहती हैं सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविकता है, वे स्वाभाविक में ही वैसे हैं। वे रघुनाथ जी क्या कभी मुझे भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके सांवले अंगों को देखकर मेरे इन नेत्रों को शीतलता प्राप्त होगी? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? बचन न आव नयन भरे बारी। अब आंखों में पानी आ जाता है और वे बोल भी नहीं पाती है। यदि हम इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव कर पाते हैं। तो माता की तो क्या ही व्यथा रही होगी। अह नाथ ही निपट बिसारी। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। वो यही बोलकर नीचे बैठ जाती है। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। अब सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनित अर्थात अच्छे से नीति के समान वाक्यों से बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। माता शरीर से तो प्रभु अपने छोटे भाई के साथ कुशल हैं। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। सिर्फ आप ही के दुख से दुखी हैं। जनी जननी मां न हो जिय ऊना। हे माता, मन में तो ग्लानि भरे हुए हैं। तुम्हते प्रेमु राम के दोना। आप जितना प्रेम करती है ना, उससे भी दुगना प्रेम प्रभु श्री राम आपसे करते हैं और उनका मन ग्लानि से भरा हुआ है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरी धीर। अस कही कपि गद गद भय हूं, भरे बिलोचन नीर।
इसका अर्थ होता है कि हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। और ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो जाते हैं। उनके भी नेत्रों में प्रेम अश्रु उभर आते हैं और उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, जल से भर जाते हैं। कहे उ राम वियोग तव सीता, मो कहूं सकल भये विपरीता। हनुमान जी बोले, रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ विपरीत से प्रतीत हो रहे हैं। नव तरु किस लय मन हो कुसान, ये नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु, और ये रात्रि काल में काल रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के जैसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात चंद्रमा में भी उनको शीतलता नहीं लग रही है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, और कमलों के वन भालों के वन में बदल गए हैं। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, बारिश जो बरसती है ना, बारिद तपत, बारिश जो बरसती है ना, वो तपते तेल के समान हो गई है। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा। और ऐसे ही पीड़ा देने लगे हैं जैसे त्रिविध वायु जो शीतल मंद और सुगंध वाली होती है, वो मुझे सांपों के श्वास के समान दुर्गंध वाली और गर्म प्रतीत हो रही है। कहे हूं ते कछु दुख घटे होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मेरे मन का दुख कह डालने से भी घट नहीं रहा है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई भी जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का ये जो रहस्य है ना, जानत प्रिया एक मनु मोरा, ये सिर्फ मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतने ही माही। और वह मन सदा ही तेरे पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, अब भगवान का संदेश माता जानकी ने सुन लिया। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, मन अत्यंत मगन हो जाता है और शरीर की कोई सुध बुध उन्हें नहीं रहती है। कह कपीर दयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में थोड़ा धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। उर आन हो रघुपति प्रभुताई, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को अपने हृदय में ले आओ। सुनी मम वचन तजहु कदराई, और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो, मरने का विचार अभी त्याग दीजिए। तो मित्रों, श्री राम जी माता सीता से कितना प्रेम करते थे, ये बात उन्होंने हनुमान जी को बताई थी, और हनुमान जी उसी का वर्णन माता सीता से कर रहे थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, साथ में कमेंट करेंगे, तो मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचने में सहायता होगी। और हाँ, यदि आप किसी तकलीफ में हो तो सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। यदि तकलीफ में ना भी हो ना, तो भी पाठ अवश्य करें। जय श्री राम।